क्यों सुखदेव जी पुनः व्यास जी के आश्रम पधारे? उन्होंने तो जन्म लेकर तुरंत ही गृह त्याग कर दिया था, क्योंकि वे तो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते थे। तो वे क्यों पुनः अपने पिताजी के आश्रम पधारे? इसी विषय को जानने के लिए सर्वप्रथम हम इस विषय को शुरू से सुनते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा श्री वेदव्यास जी को बताई और उनको उपदेश दिया कि आप भगवान के दिव्य प्रेम के बारे में लिखिए, आप भगवान के वांग्मय स्वरूप ऐसे श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। तब व्यास जी ने नारद जी की आज्ञा का पालन किया। तब वे अपने आश्रम, जो सरस्वती नदी के किनारे के पास था, वहां पर आश्रम के चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर वनस्पति आदि वृक्षों का वास था। उनके आश्रम में ही उन्होंने एकाग्र मन एक ध्यान लगाया और इसका वर्णन सुत महापुराण इस प्रकार से करते हैं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदुपाश्रयाम्। सुत जी यहाँ पर कहते हैं, व्यास जी ने अपने भक्ति योग के प्रताप से अपने मन को एकाग्र किया और निर्मल बनाया। तब जाकर उनको आदि पुरुष परमात्मा के दर्शन हुए और उन्होंने भगवान के आश्रित माया को भी देखा। व्यास जी मनोमन सोचने लगे कि इसी माया के कारण मनुष्य संसार में अपने आप को बड़ा महान समझता है, अपने आप को त्रिगुणात्म समझता है, परंतु उसका कोई अस्तित्व ही होता नहीं है। फिर भी इस प्रकार की मान्यताओं के कारण वे मनुष्य इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। अब इससे कैसे छूटा जाए बंधुओं? तो व्यास जी कहते हैं, अनर्थोपशमम् साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रेशात्वं तसंहितम्। व्यास जी यहाँ पर कहते हैं कि आजकल का मनुष्य संसार की माया में इतना पड़ा हुआ है कि वह जन्म मृत्यु के बंधन में बंध चुका है। उस बंधन से अगर छूटना हो तो केवल भगवान के भक्ति योग के मार्ग से ही छूटा जा सकता है। परंतु आजकल का व्यक्ति, संसार का व्यक्ति इस योग को जानता नहीं है। तब जाकर व्यास जी ने परमहंस की संहिता ऐसे श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बंधुओं, अब श्रीमद् भागवत की रचना तो हो गई, परंतु अब इसका प्रचार भी तो करना पड़ेगा। व्यास जी इसकी चिंता में लगे कि इसका प्रचार कौन करेगा। तब उनके मन में आया कि इसका प्रचार तो सर्वश्रेष्ठ भाव से अगर कोई कर सकता है तो वह तो मेरा पुत्र सुखदेव है, परंतु वो कहाँ है, किस जगह पर है, मुझे नहीं पता, और वह तो गृह त्याग करके बैठा, इसलिए मैं उसको बुला भी नहीं सकता। व्यास जी ने सोचा कि इसको बुलाना तो पड़ेगा। तब उन्होंने एक युक्ति लगाई और अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ श्लोक सिखाए और उनको कहा कि आप यज्ञ के लिए, यज्ञ सामग्री इकट्ठा करने के लिए वन जाओ
और वन में जोर जोर से इन श्लोकों का गान करना, परंतु पूरा श्लोक मत गाना, आधा ही श्लोक गाना। अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुम्हें कहे कि इसका पूरा श्लोक गाओ, तभी उन्हें यह पूरा श्लोक सुनाना और फिर उन्हें मेरे पास लेकर आना। गुरुनिष्ठ शिष्यों ने व्यास जी की आज्ञा का पालन किया और वन में जोर जोर से श्लोक गाने लगे। और वो श्लोक कौन सा था बंधुओं? तो कि वेणु गीत में जो गोपियों ने भगवान का वर्णन किया है, उस श्लोक को गाते आधा आधा गा रहे हैं। और वह श्लोक है बंधुओं, बड़हा पीडम नटवपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम्। इस प्रकार से सभी शिष्य यह आधा श्लोक गाते थे और इतने जोर जोर से वे गा रहे थे कि यह स्वर वन के मध्य में निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले सुखदेव जी के कर्ण में जब यह श्लोक पहुंचे, तब वे निराकार ब्रह्म के जो दर्शन कर रहे थे वे साकार में बदल रहे थे और उन्हें दिखाई दिया बढ़ा पीडम, अर्थात भगवान ने मुकुट धारण किया है। परंतु कैसा मुकुट धारण किया है? तो कि टेढ़ा मुकुट है और उस पर मोर पंख लगा हुआ है। नटवपु, अर्थात उनका वपु कैसा है? तो कि उनका अंग कैसा है? तो कि आकर्षण करने वाला है। उनका शरीर मन आत्मा को आकर्षित कर देता है, उनमें चित्त लगा देता है, ऐसा उनका वपु है। कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासम कनक कपीशम, अर्थात भगवान के दो कान हैं, परंतु दोनों कान में कुंडल नहीं, कुंडल एक ही कान में पहना है। और कभी दाहिने बाजू का कुंडल बाइने बाजू ले लेते और बाइने का कुंडल दाहिने बाजू, एक कुंडल पहनते और दोनों तरफ अलग अलग करते रहते। वे जयंतीम च मालाम, भगवान ने वैजंती माला पहनी है, परंतु कैसी? तो कि गले से लेकर पैर तक, और अपने उस पैर से उस वैजंती माला को जो पैर पे लग रही है उससे मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो पुष्प गिरेंगे उससे धरती निर्मल बन जाती है। यह श्लोक जब सुखदेव जी के कान में आया तो सुखदेव जी ने कहा, अरे मुरली तो दो, अरे मुरली कहां है भगवान की? पुनः ध्यान से वह श्लोक सुना तो वह श्लोक पुनः वे जयंतीं च मालाम। सुखदेव जी से रहा नहीं गया कि मेरे प्रभु तो मुरली के बिना अधूरे हैं। तब वे उस श्लोक को सुनते सुनते व्यास जी के शिष्यों के पास पहुंचे और उनके पास जाकर उनको कहा, बड़ा ही सुंदर श्लोक गाते हो आप लोग, परंतु क्या आपको यह पूरा श्लोक नहीं आता? क्यों अधूरा गा रहे हो? तब व्यास जी के शिष्यों ने कहा, हे महाराज, आपके चरणों में बारंबार वंदन, हमको श्लोक तो पूरा आता है। सुखदेव जी ने कहा, तो क्यों पूरा नहीं गा रहे? तब व्यास जी के शिष्यों ने कहा, हे महाराज, हमारे गुरुदेव जी की आज्ञा है कि अगर जब तक आपको कोई आकर सामने से न कहे कि यह पूरा श्लोक गाकर सुनाओ, तब तक यह पूरा श्लोक आपको गाकर सुनाना नहीं है। तब सुखदेव जी ने कहा कि मैंने आपको पूछा ना, अब मुझे कृपया करके पुनः
यह श्लोक पूरा सुनाइए ना। तब व्यास जी के शिष्यों ने कहा, बंधुओं, यह श्लोक भगवान के रूप का वर्णन है। आप भी दो आंख बंद करके भगवान के इस वर्णन का रसपान करें। बड़हा पीडम नटवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधयसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बंधु, इस श्लोक का श्रवण करके सुखदेव जी के तो आंख से अश्रु आ गए। इस श्लोक का वर्णन मैं आपको करता हूं। जैसे हमने जाना, सर्वप्रथम बढ़ा पीडम नटवपुः कर्णयो कर्णिकारम, भगवान ने तेरा मुकुट धारण किया है, उस पर एक मोर पंख है और उनका वपुः कैसा है तो कि आकर्षणमय है। जिनको देखकर मन स्थित हो जाता है, उनके अंदर चित्त लग जाता है। कर्णयो कर्णिकारम अर्थात उनके एक कान में कुंडल है और वे उस कुंडल को कभी दाहिने और कभी बाएं ओर करते रहते हैं। विप्रदवासम कनक कपिशम, उन्होंने पीली पीतांबरी धारण की है। उस पीली पीतांबरी पहनकर जब वे बाहर आते हैं, तब सूर्य भी अपने आप को ढक लेता है कि इस तेज के सामने तो मेरा तेज भी फीका पड़ जाता है। वैजयंतीं च मालाम्, वैजयंती माला भगवान ने धारण की है। फिर क्या आता है आगे श्लोक में, रंध्रान वेणु हृदय सुधया, अर्थात भगवान ने अपने अधर के ऊपर मुरली धारण की है। और इसका वर्णन गोपियां कैसे करती है बंधुओं, मानो के उस मुरली की तपश्चर्या को स्वीकार करके भगवान ने अपने अधर पर धारण किया है। उनकी भगवान की जो पलखें हैं वह उस मुरलियों को मानो के पवन दे रहे हैं और भगवान मुरली की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर अपने उंगलियों से, अपने कोमल हाथों से मुरली के चरणों को दबा रहे हैं और अपने मधुर अधर से मुरली के अंदर श्वास प्रवाहित करके दिव्य ध्वनि प्रकट कर रहे हैं। और इस ध्वनि को सुनकर हम गोपियां सब पागल बनी जा रही है। और वृंदावन की गलियों में भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ चल रहे हैं और पीछे पीछे उनके ग्वाल बाल उनका जयघोष कर रहे हैं, जय जय कर रहे हैं। और यह देखकर गोपियां अपने मन में भगवान की इस छवि को बसाते हैं। यह सुनकर सुखदेव जी के तो आंखों में से अश्रु आ गए। तब व्यास जी के शिष्यों ने कहा, हे नाथ, यह तो केवल हमारे भगवान का स्वरूप है, परंतु हमारे भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा ही उनका स्वभाव है। कई बार बंधुओं, व्यक्ति का स्वरूप भले कितना अच्छा हो परंतु स्वभाव अच्छा नहीं होता ना,
तो उस स्वरूप की कोई कीमत नहीं रहती। परंतु हमारे भगवान का तो स्वरूप भी अद्भुत और स्वभाव कैसा, तो कि व्यास जी के शिष्य वर्णन करते हैं। अहो बगीयम स्तन कालकूटम जिगांशया पाययदस्वसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजे, कं वा दयालु शरणं व्रजे। अर्थात व्यास जी के शिष्य कहते हैं, हमारे भगवान का तो स्वभाव कैसा है प्रभु, कि जो पूतना उनको मारने के लिए अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगाकर आई थी, उनको मारने के लिए, परंतु भगवान का स्वभाव कैसा है कि जो स्थान माँ जशोदा को मिलना था, माँ देवकी को मिलने वाला था, वही स्थान उन्होंने, जो उनको मारने के लिए आई थी ऐसी पूतना को भी मातृभाव से वही स्थान प्रदान किया। ऐसा तो हमारे भगवान का स्वभाव है कि मारने वाले को भी भगवान ने अपना धाम दिया है, उसको भी तारा है। यह बात सुनकर तो सुखदेव जी के होश खोश नहीं रहे, केवल 2 श्लोक। तब शिष्यों ने कहा, हे प्रभु, यह तो केवल 2 श्लोक है, ऐसे तो 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव ने लिखे हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, आपके गुरुजी का नाम क्या है? तब उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी का नाम वेदव्यास जी है। तब तो सुखदेव जी का कोई आनंद का पार ही नहीं रहा, क्योंकि वे तो मानने लगे कि यह तो मेरे पिताजी ने इसकी रचना की है, तो इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार मेरे अंदर अवश्य होगा। सभी शिष्यों को हाथ जोड़कर सुखदेव जी कहते हैं, हे भगवान, मुझे कृपया करके आपके गुरु के पास ले जाइए। तब श्री सुखदेव जी सारे शिष्यों के साथ व्यास जी के पास जाते हैं और व्यास जी के पास जाकर सुखदेव जी प्रार्थना करते हैं, पिताजी, मुझे आप श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान प्रदान करें। और तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सुखदेव जी को प्रदान किया और उन्हें कहा कि इसका आप अब प्रचार करो। बंधुओं, आज हमने जाना कि श्रीमद् भागवत की रचना हुई और श्रीमद् भागवत के हमें वक्ता भी मिल गए, परंतु अभी तक हमें श्रीमद् भागवत के प्रथम श्रोता नहीं मिले। तो वह हम अगले पॉडकास्ट में श्रोता के बारे में भी जानेंगे। तो इसी के साथ मैं लक्ष्य दवे आप सब से विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।